अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर। आज एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन का हम जो पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन और डाइजेशन उसको शुरू कर रहे हैं। कुछ आपका जो पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था वो मैंने आपको डिलीवर कर दिया था। आज हम बाकायदा इसका सिलेबस शुरू कर रहे हैं। जो डिले है ड्यू टू सम नेटवर्किंग रीज़न्स हुआ, और चूँकि आपको पता है कि जो नेटवर्किंग का इशू है वो जब आता है तो 3-4 दिन उसको ठीक होते लग जाते हैं। सो अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन ये कि उम्मीद है कि सुबह तक जो है वो बेहतर हो जाएगा, तो फिर आपके लेक्चर जो हैं वो ज़्यादा आसानी से अपलोड हो सकेंगे। अब न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन में जो आपकी रिकमेंडेड बुक है उसमें 2-3 टॉपिक्स माइनर से हैं, जिसमें एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन है और कुछ मेटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ी सा ओवरव्यू है। लेकिन जो मेन टॉपिक हैं वो एनिमल स्ट्रेटजीज फॉर गेटिंग एंड यूजिंग फूड है, डाइवर्सिटी ऑफ डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स है, और मेमेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम आज एनिमल स्ट्रेटजीज फॉर गेटिंग एंड यूजिंग फूड इसके बारे में कुछ जो है वो देखेंगे। सो इसमें 2 तरह के मेजर ग्रुप्स होते हैं। एक को हम कंटिन्यूस फीडर्स कहते हैं और दूसरे को हम डिसकंटिन्यूस फीडर्स कहते हैं। मैनी कंटिन्यूस फीडर्स आर स्लो मूविंग और completely sessile animals. They remain permanently in one place. अब sessile उन एनिमल्स को कहते हैं जो एक ही जगह पर रुक के फूड हासिल करते रहते हैं, जिसमें आप स्पॉन्जेस वगैरह की एग्जांपल आपके पास है। जो प्रिमिटिव जो आप समझ लें कि लोअर रैंक पे एनिमल्स हैं, उनके अंदर ये जो स्ट्रेटजी है वो ज़्यादा है। और इसके अलावा जो कंटिन्यूस फीडर हैं वो एक्वेटिक सस्पेंशन फीडर्स होते हैं, सच एज ट्यूब वर्म्स एंड बार्निकल्स। ये आमतौर पे एक्वेटिक वर्म्स हैं, ठीक है। रिमेन्स इन वन प्लेस एंड कंटिन्यूसली स्ट्रेन स्मॉल फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर। ये बहुत सारे इनमें जो हैं वो मैरीन है। उसके बाद जो डिसकंटिन्यूस फीडर हैं वो टेंड टू बी एक्टिव समटाइम्स एंड हाईली मोबाइल एनिमल्स है, मोर डाइजेस्टिव स्पेशलाइजेशन दैन द कंटिन्यूस फीडर्स। ये आम हमारे पास जितने भी एडवांस हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ये सब डिसकंटिन्यूस फीडर एक दफ़ा खाते हैं उसके बाद वक्फा करते हैं। कंटिन्यूस फीडर जो होते हैं वो मुसलसल कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। वैसे तो अब इंसान भी आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यूस फीडर ही बनता जा रहा है, क्योंकि आमतौर पे नई जनरेशन का मुंह काम ही बंद होता है। मैनी कार्निवोर्स फॉर एग्जांपल परस्यू एंड कैप्चर रिलेटिवली लार्ज प्रे, and carnivores have a digestive system that permit the storage and gradual digestion of large relatively infrequent meals. एक दफ़ा खा लेते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होता रहता है और उससे उनकी जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं वो पूरी होती रहती हैं। उसके बाद herbivores spend more time eating than carnivores do, but they are also discontinuous feeder. herbivores जो हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि उनका जो फूड है वो बहुत रिच नहीं होता। हर्बीवोर्स में फाइबर ज़्यादा होता है और उसमें जो बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो उनको इन बल्क खाना पड़ता है। उसमें से जो कार्निवोर्स होते हैं वो आमतौर पे एनर्जी रिच फूड होता है, इसलिए मैं बच्चों से अक्सर कहता हूँ कि गोश्त थोड़ा बहुत ज़रूर खाया करें। और ज़्यादा जो वेजिटेरियन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सिर्फ वेजिटेशन पे ही इन्हिसार करते हैं लोग, वो उनकी बॉडी जो है उनकी इंटेस्टाइन साइज़ बड़ा हो जाता है और दे बिकम अ बिट फ्लफ़ी। ये बिल्कुल अजीब सी बात है। नॉर्मली लोग समझते हैं सब्ज़ियाँ खाने से इंसान बहुत पतला हो जाता है, लेकिन वो एक आप एज ए एडिशन सैलड वगैरह के तौर पे ले सकते हैं, एज ए स्टेपल फूड नहीं। Suspension feeding is the removal of suspended food particles from the surrounding water by some sort of capture, trapping, filtration
एंड स्ट्रक्चर, ये हमारे पास जो कंटिन्यूस फीडर है उनमें ये स्ट्रेटजी थी। फीडिंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व 3 स्टेप, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पास द फीडिंग स्ट्रक्चर्स। आमतौर पे जो एक्वेटिक वर्म्स होते हैं उनके मुंह के सामने छलनी की तरह से विलाई लगी होती हैं, तो पानी वहाँ से गुज़रता है तो उसमें से, और वो म्यूकस फेड होती हैं, जो म्यूकस में फूड पार्टिकल जो है वो इंटेंगल हो जाता है। तो रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द वाटर, ये रिमूवल आमतौर पे इसी तरीके से होता है कि आप जो फूड पार्टिकल में इंटेंगल हो जाते हैं, मतलब सीलिया में या विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू द माउथ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, स्पॉन्जेस, सीडियंस एंड ब्रैक्यूपॉड्स, एक्टोप्रॉक्ट्स, इंटेरोप्रॉक्ट एंड फोरोनेड्स, मोस्ट बाइवॉल्स, ये आपके पास जो मोलस्क वगैरह हैं, फाइलम मोलस्का के एनिमल हैं, एंड मैनी क्रस्टेशियंस, आर्थ्रोपोड की बात हो रही है, पॉलीकीट, गैस्ट्रोपोड्स एंड गैस्ट्रोपोड भी मोलस्क है, एंड सम नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स आर सस्पेंशन फीडर्स। नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स से मुराद, आप अगर जो एनिमल डाइवर्सिटी 2 पढ़ते तो आप उसके अंदर कुछ एनिमल्स को आपने पढ़ना था जो हेमिकॉर्डेट वगैरह हैं, जिसमें एम्फिऑक्सस वगैरह है, तो फिर आपको पता चलता है नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स कौन से होते हैं। नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स का मतलब उनमें वर्टिबल कॉलम नहीं होता लेकिन नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है जी। सो उसके बाद डिपॉजिट फीडिंग इन्वॉल्व प्राइमरली ओमनिवोरस एनिमल्स। ओमनिवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फूड हासिल करते हैं हर तरह का, वो मीट भी खाते हैं और हर्ब्स भी खाते हैं। These animals obtain their nutrients from the sediments of the soft bottom habitat, muds and sands and terrestrial soils. Direct deposit feeders simply swallow large quantities of sediments, mud, soil, sand, organic matter। वहाँ से फिर जो फूड उसके अंदर मिला हुआ होता है उसको वो ग्रेडिंग कर देते हैं, और जो डस्ट है, जो मड है, जो सॉइल है, उसको एक्सपेल आउट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स और समथिंग डेफिकेशन, और जो उसके अंदर फूड मटेरियल होता है उसको वो एज अ फूड हासिल कर लेते हैं। द यूजेबल न्यूट्रिएंट्स आर डाइजेस्टेड एंड द रिमेन पास आउट द एनस। डायरेक्ट डिपॉजिट फीडिंग अकर्स इन मैनी पॉलीकीट एनिलेट्स, some snails, some sea urchins and in most earthworms। earthworm भी ज़ाहिर है एनिलेट है, तो बहुत सारे एनिलेट्स में पॉलीकीट्स के अंदर भी होता है, और कुछ स्नेल्स के अंदर भी और सी अर्चिन के अंदर भी। ये आप समझ लीजिए मिट्टी खाते हैं, वहाँ से फूड मटेरियल हासिल करते हैं और बाकी जो है उसको एक्सपेल आउट कर देते हैं। अदर डायरेक्ट डिपॉजिट फीडर यूटिलाइजेज टेंटिकल स्ट्रक्चर्स टू कंज्यूम सेडिमेंट्स। कुछ मुंह से लेते हैं और कुछ जो है वो टेंटिकल से लेते हैं। एग्जाम्पल इसकी सी कोकम्बर है, ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा है। मोस्ट स्पेंकुलेंस, सर्टन क्लैम्स, ये ज़्यादातर जो हैं वो मोलस्क हैं, एंड सेवरल टाइप्स ऑफ पॉलीकीट्स, ये एनालिड्स हैं, फाइलम एनालिड ऐसे, ठीक है जी। हर्बीवोरी इज द कंजम्पशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, ऑल्दो बाइटिंग एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स मुराद है जो बड़े प्लांट्स हैं उनको। Although biting and chewing mechanism involved within the architectural framework of a number of invertebrate lineages, they are often characterized by the development of hard surfaces, for example teeth and powerful muscle manipulate। बहुत सारे इंसेक्ट जो हैं वो पत्तों को खाते हैं और माउथ पार्ट बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। Invertebrate that involve macroherbivory include mollusk, polychaete worms, arthropod and sea urchins। Mollusk use radula to scrape algae off the rocks or to tear the leaves of terrestrial plant। मोलस्का के टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर जो है वो जैसे रेती होती है ना, उसके ऊपर दंदाने होते हैं, उससे वो एल्जी खुरच के खाता है रॉक्स में से, ठीक है। तो बेसिकली हर्बीवोरी हुआ ना। इन पॉलीकीट्स हैव सेट्स ऑफ लार्ज काइटनस टीथ in an evergeval proboscis or pharynx that is used to scrape the algae,
एंड दिस उन पॉलीकीट्स के अंदर जो है वो एक काइटनस टीथ होते हैं ऑन ए एवर्जिबल प्रोबोसिस और फेरिंग्स दैट यूज टू स्क्रैप ऑफ द अल्गी। एवर्जिबल प्रोबोसिस का मतलब ये होता है कि ज़ुबान की तरह की स्ट्रक्चर होती है जो झटके से बाहर आ सकती है, उसमें टीथ होते हैं, उसे स्क्रैप करता है और खा लेता है। This toothed pharynx is also suitable for carnivory when plant material is scarce। प्लांट अगर कम हो जाते हैं तो फिर वो जो इंसेक्ट वगैरह या दूसरे जो लिविंग एनिमल्स हैं उनको खा लेती हैं। In arthropod, macro herbivory is found in almost every group of arthropod. Example, insects and crustaceans have large, powerful mandibles capable of biting off plant material and subsequently grinding and chewing it before passing the plant material to the mouth. तो plants इसी वजह से बहुत सारे plants जो हैं वो पेस्ट बन जाते हैं, एक तरह से पूरी फसलों को तबाह कर देते हैं। अगर ये आपकी एग्रीकल्चर फसलों पे आ जाएं, जंगलों में बहुत सारी जो वाइल्ड प्लांट्स हैं उनको तबाह कर देते हैं। लोकस का आपने सुना होगा, जिसे टिड्डी दल कहते हैं, और जब आती है तो बेतहाशा तबाही मचा देती है और यहाँ तक होता है कि अगर वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स के ऊपर ज़्यादा देर रहे तो कहत की सूरत हाल पैदा हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हमने पढ़े, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। हम अपने लेक्चर को छोटा रखने की कोशिश करेंगे ताकि आप इसको बेहतर तरीके से तैयार कर सकें और आसानी से सुन सकें और आसानी से इसको याद भी कर सकें। थैंक यू वेरी मच।